आज बढ़ेंगे प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा। तो 5 का पहला और दूसरा तो हो गया, तीसरा क्वेश्चन क्योंकि 5 क्वेश्चन है, इसमें 10 क्वेश्चन है और इसमें से एक क्वेश्चन 6 नंबर का पक्का आएगा। तो तीसरा क्या है, tan थीटा बट्टा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बट्टा 1 माइनस tan थीटा बराबर है 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। और इसमें संकेत दे रखा है कि व्यंजक को साइन थीटा और कोस थीटा में बदलना है। तो मैंने पहले ही बताया था, जब भी कोई भी क्वेश्चन है उसमें साइन थीटा या कोस के अलावा जितने भी उन सबको साइन या कोस में बदलना है और इसमें संकेत भी दे रखा है। तो मैं ले लेता हूं LHS को, tan थीटा बट्टा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बट्टा 1 माइनस tan थीटा। क्योंकि संकेत दे रखा है, संकेत नहीं होता ना तो भी इसको साइन और कोस में ही बदलना है, तभी आंसर जल्दी आएगा। और दूसरे फॉर्मूले याद होने बहुत जरूरी है। तो फॉर्मूले इसमें सारे याद होंगे तो ही आंसर आएगा। ठीक है, तो tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, और कोट थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, कोस थीटा बट्टा में साइन थीटा, यही होगा। ठीक है, मैं लिख रहा हूं यहाँ, तो tan की जगह लिख रहा हूं साइन थीटा बट्टा कोस थीटा बट्टा में क्या है, बट्टा में चल रहा है 1 माइनस कोस थीटा बट्टा साइन थीटा। क्योंकि tan की जगह साइन बट्टा कोस कर रहा हूं, ये बट्टा और 1 माइनस कोट की जगह कोस बट्टा साइन, ये प्लस का चिन्ह बीच में, कोट को क्या लिख सकता हूं मैं, कोस थीटा बट्टा साइन थीटा, और इसके बट्टा में 1 माइनस साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। ये स्टेप में तो इसको बदल दिया। ठीक है, पहले तो इसको बदल। अब नीचे क्या है, नीचे वाली संख्या में यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक मान सकता हूं मैं, और यहाँ एक के नीचे कुछ नहीं तो एक मान लू, तो यहाँ ले लेता हूं मैं एलसीएम। तो अगला स्टेप, ऊपर वाला तो वैसा का वैसे लिख दूं, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। नीचे अगर यहाँ मैं नीचे लूंगा साइन थीटा एलसीएम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक को गुणा करूंगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, क्योंकि यहाँ एक है और एक को अगर साइन से गुणा करूंगा तो साइन थीटा ही होगा। इसी प्रकार ये हो जाएगा ऊपर कोस थीटा बट्टा साइन थीटा, और बट्टा में क्या चल रहा है, ये हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और बट्टा में कोस थीटा। क्योंकि यहाँ पे कोस है नीचे और यहाँ पे कुछ भी नहीं, मैं एक मान सकता हूं, तो एक और कोस को गुणा करूंगा कोस थीटा आएगा। तो मैं एलसीएम ले रहा हूँ कोस थीटा, और कोस थीटा अगर एलसीएम लूंगा तो इसको गुणा करनी पड़ेगी, तो एक इंटू कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा। इसी प्रकार यहाँ पे साइन थीटा हुआ, एलसीएम लेने आनी चाहिए। अब दो बट्टा के नीचे बट्टा है तो नीचे वाली संख्या ऊपर आ जाती है, तो ये क्या हो जाएगा अगला स्टेप, ये हो जाएगा साइन थीटा और बट्टा कोस थीटा, गुणा में क्या हो जाएगा, ये क्या चल रहा है, ये नीचे वाली ऊपर आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी साइन थीटा बट्टा में साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी कोस थीटा बट्टा साइन थीटा, गुणा में क्या हो जाएगी, कोस थीटा बट्टा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। यहां तक हो गया। अब साइन इंटू साइन क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने क्या बताया था कि आंसर ध्यान में रखना है, आंसर में तुम्हें क्या चाहिए, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो एक तो कहीं से भी आ सकता है, एक तो एक संख्या है, हो सकता है ऊपर नीचे आके कुछ कट जाएगा, पर सेक और कोसेक इसका मतलब क्या है कि इससे पहले वाला स्टेप होगा ना, वो क्या होगा 1 प्लस सेक क्या होता है 1 बट्टा कोस थीटा, और कोसेक क्या होता है साइन थीटा। मतलब इससे पहले वाला स्टेप ये आएगा, तभी तो आंसर आएगा। मतलब मुझे नीचे साइन और कोस को बचा के रखना है, तो साइन और कोस तो आगे, इसका मतलब इसको हटाना है मुझे। या फिर इससे पहले वाला स्टेप देखो तो ये क्या हो सकता है, ये एक कैसे आ सकता है, अगर नीचे यहाँ कोस साइन है तो इसका मतलब ऊपर नीचे दोनों जगह ये होगा। यानी इससे पहले वाला स्टेप क्या आएगा, इससे पहले वाला आएगा कोस थीटा साइन थीटा बट्टा में कोस थीटा साइन थीटा, प्लस में क्या होगा 1 बट्टा साइन थीटा कोस थीटा। क्योंकि आंसर को ध्यान में रखेंगे तो ही तो आएगा। साइन सेक कब बनता है 1 बटा कोस, और कोसेक कब बनेगा 1 बटा साइन। तो यहाँ एक अलग से है नहीं, इसका मतलब इससे पहले वाला स्टेप ये होगा, इससे पहले वाला स्टेप ये होगा, तभी आंसर आएगा। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, साइन थीटा और कोस थीटा चल रहा है, तो साइन यहाँ आ गया ये देखो, और कोस भी आ गया, इसका मतलब इसको हटाना है मुझे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, साइन माइनस कोस है, और यहाँ पे है कोस माइनस साइन। तो इनमें से किसी, या तो इसको चेंज करो या इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि या तो साइन माइनस कोस बनाओ तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, या कोस माइनस साइन बनाओ तो यहाँ से कॉमन ले लो।
यहाँ पे साइन माइनस कोस है, यहाँ कोस माइनस साइन है, तो दोनों सेम होंगे तो ही एलसीएम आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा बट्टा, यहाँ मैं ले रहा हूँ कोस थीटा बाहर है ही, और अंदर क्या है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब मैं नीचे से साइन कॉमन माइनस कॉमन ले रहा हूँ यहाँ, अगर यहाँ से -1 कॉमन होगा तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा माइनस का, और कोस इंटू कोस क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा बट्टा, यहाँ क्या चल रहा है साइन थीटा और गुणा में साइन माइनस कोस, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये माइनस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोस माइनस साइन था, तो कोस माइनस साइन को मैंने साइन माइनस कोस करा लिया, माइनस कॉमन लेना है, इसको वापस गुणा करूंगा वही हो जाएगा, क्योंकि कॉमन लेना है और कॉमन लेने के लिए दोनों टर्म एक जैसी होनी चाहिए वरना कॉमन नहीं आएगा। अब मैं ले लेता हूँ नीचे वाले पूरे का एलसीएम, क्योंकि मुझे साइन थीटा और कोस थीटा ही चाहिए, इसको हटाना है तो एलसीएम ही लेना पड़ेगा। तो मैं नीचे एलसीएम ले रहा हूँ साइन थीटा कोस थीटा गुणा में, ये दोनों तो सेम है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। एलसीएम यही तो होता है, जैसे संख्या का एलसीएम लेते हैं वैसे इसमें ले लेते हैं, जितनी भी नीचे है उन सबको लेना है। तो यहाँ कोस है कोस आ गया, साइन है साइन आ गया, और साइन माइनस कोस दोनों जगह मैंने एक ले लिया। ऊपर क्या बचेगा अब यहाँ पे क्या है कोस थीटा साइन माइनस थीटा, मतलब इतना तो है, तो इसको किससे गुणा करूंगा साइन से, तो साइन स्क्वायर तो पहले से है, और एक ये साइन क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, यहाँ पे क्या है साइन थीटा है मतलब साइन है, साइन माइनस कोस है मतलब ये, तो इसको इससे गुणा करूंगा तो कोस स्क्वायर तो है, और एक और गुणा करूंगा तो कोस की पावर 2 और 1 कितनी हो जाएगी 3, तो ये हो जाएगा कोस क्यूब थीटा। बस ये एलसीएम लेना आना चाहिए, क्योंकि एलसीएम में क्या करते हैं जैसे यहाँ साइन माइनस कोस है, यहाँ पे भी साइन माइनस कोस है, मैंने दोनों को जगह एक ले लिया, और यहाँ पे कोस है और यहाँ साइन है, मैंने इन दोनों को ले लिया। फिर क्या करते हैं यहाँ नीचे वाली संख्या है ना, ये पूरी वाली इसमें इसका भाग देंगे, तो इसका भाग देंगे साइन बच रहा है तो इसको साइन से गुणा कर ली, और इस पूरे में इसका भाग दूंगा तो यहाँ कोस बच रहा है तो मैंने कोस से गुणा कर ली, और यही एलसीएम होता है। अब यहाँ पे क्या एक फॉर्मूला बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बस ये फॉर्मूला याद होना ही चाहिए, ये अगर फॉर्मूला याद नहीं तो फिर इससे आगे सोल्यूशन ही नहीं आएगा, तो फॉर्मूला भी होने चाहिए। अब मैं खोल लेता हूं इसको, तो यहाँ ए क्या है साइन थीटा और बी क्या है कोस थीटा, तो मैं इसको लिख लेता हूं साइन थीटा माइनस कोस थीटा। क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे यहाँ साइन माइनस कोस को हटाना है, और ये गुणा होगा तभी तो काटूंगा वरना कटेगा नहीं। अब ए स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी क्या है कोस, तो कोस स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी क्या होगा साइन थीटा कोस थीटा, बट्टा बटा क्या चल रहा है बट्टा में यहाँ है साइन थीटा कोस थीटा, तो साइन थीटा कोस थीटा, और इधर चल रहा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब ये गुणा में और ये भी दोनों गुणा में, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट गया। अब ये क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, एक फॉर्मूला लिखवाया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, जब बेसिक वीडियो पढ़ाया था उसमें सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये क्या हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, और बट्टा में क्या चल रहा है साइन थीटा कोस थीटा। अब यहाँ ऊपर क्या है दो संख्या है और नीचे एक है, मतलब ऊपर दो पद है ना, एक ये और एक ये, बीच में प्लस का चिन्ह, दो पद हो गए। तो जब भी ऐसे होना कि a प्लस बी बट्टा कुछ भी मान लो सी, तो इसको मैं a बट्टा सी प्लस बी बट्टा सी, अगर माइनस है तो माइनस लिख सकता हूँ, मतलब ऊपर एक से ज्यादा पद है नीचे एक पद है, उन सबको अलग अलग खोल के लिख सकता हूँ। पर अगर ऊपर एक है नीचे एक से ज्यादा है तो नहीं लिख सकते। तो ये क्या हो जाएगा, मैं लिख दू साइन थीटा कोस थीटा बट्टा में साइन थीटा कोस थीटा प्लस इस 1 को उधर ले जाता हूं मैं, ये 1 बट्टा क्या हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। अब ये इससे कट रहा है तो ये क्या बचेगा 1 प्लस ये क्या है 1 बट्टा साइन, और यही मैंने बताया था, ये देख लो ये आ गया इससे पहले वाला पद, मतलब आंसर ध्यान में होना ही चाहिए। यही तो बताया था मैंने कहा ये पद आएगा तो ही आगे आंसर आएगा। तो ये तो 1 हो गया, और ये क्या होता है 1 बट्टा साइन क्या होता है 1 बट्टा साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, और 1 बट्टा कोस थीटा किसके बराबर होता है सेक थीटा के, यही होता है। तो ये क्या हो जाएगा सेक थीटा
कोसेक थीटा, क्योंकि दोनों गुणा में आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और यही क्या है, यही RHS है जो आंसर में पूछ रहा है। तो एक बार और देख लो, जब भी ऐसे किसी ने इसमें संकेत दे रखा है, अगर नहीं भी होता तो साइन और कोस में बदलता। tan को मैंने साइन बटा कोस लिख दिया, कोट को कोस बटा साइन लिख दिया, तो यहाँ साइन बटा कोस बट्टा में 1 माइनस कोस बटा साइन, और ये साइन बटा कोस। इसके बाद मैंने क्या, दोनों को एलसीएम ले लिया नीचे, तो यहाँ साइन एलसीएम लिया तो इसको साइन से गुणा किया तो साइन थीटा आ गया। यहाँ पे कोस एलसीएम लिया तो इसको कोस से गुणा किया, कोस थीटा आ गया। अब बट्टा के नीचे अगर दो संख्या तो उसको ऊपर लाके उल्टी कर सकते हैं, तो ये साइन थीटा बटा कोस थीटा गुणा में ये नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे हो गई। ठीक है, इसको मैंने गुणा कर लिया। अब यहाँ पे क्या था, साइन माइनस कोस था और यहाँ पे कोस माइनस साइन था। बस ये ध्यान रखना, यहाँ साइन माइनस कोस है, यहाँ कोस माइनस साइन है, हमेशा दोनों एक जैसी होगी तो ही एलसीएम आएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ से -1 कॉमन ले लिया, और यहाँ से -1 कॉमन लिया ना तो ये माइनस बाहर निकाल लिया मैंने, क्योंकि अगर ये गलती, अगर मान लो गलती से -1 कॉमन नहीं होगा तो ये सेम नहीं होगा, और अगर गलती करोगे यहाँ पे प्लस हो जाएगा, फिर a + b³ का फॉर्मूला लगेगा, फिर आंसर गलत ही आएगा। तो मैंने यहाँ -1 कॉमन ले लिया। इसके बाद जब मैंने एलसीएम लिया तो ये a³ - b³ का फॉर्मूला बना, तो a³ - b³ क्या होता है, a - b गुणा a² + b² + ab। ठीक है, इसके बाद जब इसको खोला तो a - b और ये साइन माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा तो कट गया, पीछे क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो 1 + साइन थीटा कोस थीटा बटा साइन थीटा कोस थीटा। अब मैंने इसको अलग अलग किया तो साइन थीटा कोस थीटा बटा साइन थीटा कोस थीटा हो गया, प्लस में क्या हुआ 1/साइन थीटा कोस थीटा। तो ये तो कट गया, इसका 1 बचा, और 1 बटा साइन कोसेक होता है, 1 बटा कोस क्या होता है, सेक थीटा। तो ये आ गया 1 + सेक थीटा कोसेक थीटा। बस आंसर ध्यान में होनी चाहिए। मैंने पहले ही बताया था कि इससे पहले वाला पद ये आएगा, इससे पहले वाला पद ये आएगा, तो आंसर ध्यान में रखने ही है, वरना इसमें जो पूछेंगे उसके अलग अलग इसके हो सकता है कुछ और आंसर यहाँ तक पूछ ले, हो सकता है तुम्हें आंसर यहाँ तक पूछ ले, यही छोड़ना पड़ेगा। तो कुछ भी पूछ सकता है, जो आंसर पूछ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए ही सॉल्यूशन करना है। पांचवें का चौथा क्या है, 1 + सेक बट्टा सेक बराबर साइन स्क्वायर a बट्टा 1 माइनस कोस ए। ठीक है, और संकेत क्या दे रखा है, वाम पक्ष व दाएं पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। मतलब इसमें इसको सोल्व करने पे एलएचएस को सोल्व करने पर आरएचएस आएगा नहीं, तो दोनों को सोल्व करना है और फिर दोनों को बराबर करना है। जब भी ऐसे आएंगे तो आपको संकेत दिए होंगे, वरना एलएचएस को आरएचएस बनाना है। ठीक है, पहले मैं ले लेता हूं एलएचएस। एलएचएस क्या है, 1 + सेक ए बट्टा सेक ए। तो बताया था कि साइन और कोस के अलावा जितने भी उनको साइन या कोस में ही बदलना है। तो सेक को मैं क्या लिख सकता हूं, सेक थीटा बराबर होता है 1/कोस थीटा। ठीक है, तो जहां जहां सेक है उसकी जगह मैं ये लिख देता हूं। तो 1 + सेक ए की जगह क्या लिखूंगा मैं, 1/कोस ए बट्टा सेक की जगह 1/कोस ए। अब यहां पे सीधा तो इसको काट नहीं सकते क्योंकि बीच में प्लस है, तो मैं इसको एलसीएम ले लेता हूं। ऊपर एलसीएम लूंगा, क्या बचेगा, ऊपर मैं एलसीएम ले रहा हूं कोस ए। अगर कोस ए एलसीएम लूंगा, यहाँ कुछ भी नहीं, इसका मतलब नीचे 1 है, तो इसको 1 से गुणा करूंगा, क्या आएगा कोस ए, तो कोस ए + 1 बट्टा में क्या आ रहा है 1/कोस ए। अब चाहो तो डायरेक्ट इसको काट दो क्योंकि नीचे वाला ऊपर ही आएगा, तो चाहो तो डायरेक्ट काट दो ऐसे, वही है, या फिर इसको उल्टा कर लो, नीचे वाला ऊपर ले, और तो क्या, ये क्या होगा कोस ए + 1 बट्टा कोस ए गुणा में ये क्या हो जाएगा कोस ए बट्टा 1, तो कोस ए से कोस ए, क्योंकि जब भी बट्टा के नीचे बट्टा हो ना तो काट सकते हो। तो इसमें एलएचएस कितना आ रहा है, एलएचएस आ रहा है कोस ए प्लस में 1, तो यहां तक छोड़ दो। अब आरएचएस को यहाँ लाना है, तो एलएचएस में मैंने क्या है 1 + सेक है, तो सेक ए को 1/कोस ए लिखा है, बस इतना ही किया है। तो 1 + 1/कोस ए बट्टा 1/कोस ए। अब मैंने एलसीएम ले लिया ऊपर, तो ऊपर क्या है कोस ए + 1/कोस ए और बट्टा में 1/कोस ए, तो नीचे वाली संख्या काट सकते हैं या ऊपर वाली सेम हो तो काट सकते हो, और इसको काटा तो क्या है कोस ए + 1। अब मैं करता हूं आरएचएस को सोल्व। आरएचएस में क्या है साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कोस ए, यही दे रखा है। अब नीचे क्या 1 माइनस कोस ए, मुझे इसको हटाना है, आंसर क्या चाहिए 1 + कोस ए या कोस ए + 1, क्योंकि आंसर को ध्यान में रखना है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ए को, फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यही तो फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा = 1।
तो इस कोस को उधर भेजा माइनस का हो गया, बस ठीक है, साइन की जगह ये लिख रहा हूं मैं, तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कोस। ध्यान रखना यहाँ 1 माइनस कोस स्क्वायर है और यहाँ 1 माइनस कोस है। अब इस एक को अगर मैं स्क्वायर करूं या क्यूब करूं एक ही होता है, तो मैं इसको क्या बना सकता हूं, इससे एक फॉर्मूला बना सकता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, यही होता है। क्योंकि मैं एक की जगह क्या लिख दूं, एक का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए, एक का स्क्वायर एक ही होता है बट्टा एक माइनस कोस ए, तो ये फॉर्मूला बन गया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी यानी एक माइनस कोस ए और ए प्लस बी क्या होगा एक प्लस कोस ए बट्टा एक माइनस कोस ए। अब ऊपर वाले दोनों गुणा में, तो ऊपर वाले अगर गुणा में तो सेम सेम कट जाएंगे। ध्यान रखना अगर गुणा में तो ही कटेगा, अगर बीच में प्लस माइनस है तो नहीं कटेंगे। तो ये भी क्या आ रहा है एक प्लस कोस ए, या फिर इसको क्या लिख सकता हूं मैं कोस ए प्लस एक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक प्लस कोस ए लिखो या कोस ए प्लस 1, और यही क्या था एलएचएस। जब एलएचएस को सोल्व किया तो भी यही है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ एलएचएस बराबर आरएचएस। पहले एलएचएस को सोल्व किया तो कोस ए प्लस ए का, फिर आरएचएस में क्या साइन स्क्वायर है, और मुझे आंसर क्या चाहिए 1 प्लस कोस ए, तो साइन से कोस सिर्फ इसी फॉर्मूले में आता है, तो मैंने इस फॉर्मूले को रखा। यहाँ पे क्या 1 माइनस कोस स्क्वायर हो गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जब मैंने लगाया तो यहाँ पे क्या है 1 प्लस मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी यानी 1 प्लस कोस ए और 1 माइनस कोस ए बट्टा 1 माइनस कोस ए, तो 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए काट दिया, आंसर आया 1 प्लस कोस ए, और यही एलएचएस बराबर आरएचएस सिद्ध करना था।